Hello Smarties, today we are going to learn about elements, compound and mixture और आज के हमारे objectives हैं Introduction to atoms, molecules, elements and compound, some common elements and their symbols, classification of elements into metals and non-metals, differences between elements, compound and mixture, methods of separating mixtures. Let's dive into the microscopic world of atoms. स्टार्टिंग विद एटम, जो कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। इसमें है इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के शेल्स में मौजूद होते हैं। शेल्स एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इनविजिबल पार्ट है। इनको एनर्जी लेवल्स क्यों कहते हैं, ये आपको हाई स्कूल में पता चलेगा। एटम्स के न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं और बहुत डेंस होते हैं क्योंकि इसमें है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। मजे की बात यह है कि प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स ज्यादा है और न्यूट्रॉन्स, इनका तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल हैं। विजुअल कंपैरिजन के लिए प्रोटॉन्स को अमेरिकन फुटबॉल और इलेक्ट्रॉन्स को छोटा सा मटर समझ लें। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसके ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स में सेम एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। जैसे कि गोल्ड का एलिमेंट है क्योंकि गोल्ड में सारे एटम्स एक जैसे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में भी सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सारे एटम्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में एक एटम हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का। सॉल्ट के मॉलिक्यूल जिसमें सोडियम एटम एक है और एक क्लोरीन का एटम है। वाटर मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन कंपाउंड के जिसमें सारे एटम्स डिफरेंट हैं लेकिन केमिकली कंबाइंड हैं। एलिमेंट्स को सिंबल्स की हेल्प से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H, कार्बन का है कैपिटल C, ऑक्सीजन का है कैपिटल O। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल में 2 लेटर्स भी होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम का सिंबल है कैपिटल H और स्मॉल E। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल में उनके लैटिन नेम्स के लेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम और उससे बना है इसका सिंबल Na। गोल्ड का है ऑरम, इसलिए सिंबल है Au। सिल्वर का है अर्जेंटम, इसलिए सिंबल है Ag। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। सिंबल्स में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है। एलिमेंट्स की मेनली 2 टाइप्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इसलिए है क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो शाइनी है, डक्टाइल है और मेलिएबल है। डक्टाइल यानी कि मेटल्स को हम वायर्स की शेप में ढाल सकते हैं। इसी तरह मेलिएबल का मतलब ये है कि हम उनको शीट्स की फॉर्म में भी मोल्ड कर सकते हैं। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए कंडक्शन की हेल्प से हीट ट्रांसफर में आसानी होती है, जबकि करंट को कंडक्ट करने के लिए इनके एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इनकी हेल्प करते हैं। नॉन मेटल्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं मेटल्स के। ज्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर गैस की कंडीशन में होते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है। ये सारे डल दिखते हैं एंड ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल। इवन हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। Now we know that what are elements and compounds. Let's discuss how they are different from mixture. As you can see, we have 4 squares which are surrounded by elements and compound. And if we open the valves between them, they will enter inside these squares. So what is the result of combining these substances?
In compartment A, we have mixture of an element and a compound because they are not bonded together. In compartment B, we have two different types of molecules, but both are the molecules of element. In compartment C, we have all molecules of compound because each molecule has different atoms. In compartment D, we have mixture of elements and compound because one molecule have same atoms while other has different atoms. Remember, elements have same atoms bonded chemically, compounds have different atoms bonded chemically, while mixture has different atoms and molecules which are just mixed, means only physically combined. This table shows collective differences of elements, compound and mixtures. Because mixtures में molecules physically combine हैं, इसलिए वो easily physical method of separation से separate भी हो सकते हैं. हम just 5 methods को समझेंगे: filtration, crystallization, distillation, sublimation and chromatography. Filtration में insoluble solids and liquid के mixture को filter paper की help से separate करते हैं, जिससे लिक्विड सेपरेट होकर बीकर में आ जाएगा और सॉलिड फनल में ही रह जाएगा. क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्यूबल सॉलिड्स एंड लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. क्योंकि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करके ठंडा होने रखते हैं, तो डिसॉल्व हुआ हुआ सॉलिड वापस सॉलिडिफाई हो जाता है. डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग लिक्विड. इसमें यूजुअली लिक्विड्स या गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है वो जल्दी वेपराइज होकर कंडेंसर ट्यूब की हेल्प से दूसरे फ्लास्क में जमा हो जाता है. सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग सॉलिड्स. इस प्रोसेस में चाइना डिश के ऊपर जिस सॉलिड को प्यूरिफाई करना है वो और उसके साथ कैमोफर यानी काफूर या फिर ड्राई आइस रखी जाती है और ऊपर से फनल और कॉटन वूल से कवर कर देते हैं. जब हम हीटिंग करते हैं उससे सॉलिड के पार्टिकल्स मेल्ट होने के बजाय डायरेक्टली वेपराइज हो जाते हैं और फनल पर डिपॉजिट हो जाते हैं. क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स, स्पेशली डाइज. सिंपलेस्ट मेथड में फिल्टर पेपर पर जिस कलर को सेपरेट करना है उसको लगाकर लिक्विड केमिकल में डिप करते हैं, जिसमें डाई डिसॉल्व होकर फिल्टर पेपर पर सेपरेट हो जाती है. So students, here we have covered our all objectives. If you have any query, ask me in the comments and subscribe my channel. Thank you.